Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट, आवर टुडेज टॉपिक इज द ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, देखो ऑकरेंस ऑफ मेटल्स का मतलब ये है कि हम लोगों ने मेटल्स के बारे में पढ़ा, नॉन मेटल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, हमारे पास जितने भी मेटल्स अवेलेबल हैं, ये सारे मेटल्स को क्या किया जाता है सर? एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है? निकाला जाता है। कहाँ से? अर्थ क्रस्ट से। कहाँ से? अर्थ क्रस्ट से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और बहुत सारी प्रोसेस लगती है उनको एक्सट्रैक्ट करने में, उनको फिर प्योर फॉर्म में लाने में। क्योंकि हमको जो मेटल्स मिलते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं। हमको जो मेटल्स मिलते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, और उसी एक्सट्रैक्शंस की प्रोसेस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी प्रोसेस उस पर अप्लाई होती है, उस मेटल पे, पर्टिकुलर मेटल पे जो भी हमारा निकल रहा है, ठीक है, जिसको हम चाहते हैं उस पर। ठीक है, और उसके भी पहले हम लोग देखते हैं कि ऑकरेंस। ऑकरेंस का मतलब क्या कि किस तरीके से, किस वे में वो हम लोगों को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है, जो भी एलिमेंट और कंपाउंड कहां पर मिलता है? ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। इसका मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर जो भी नेचुरली अवेलेबल है, जो भी नेचुरली अवेलेबल है, उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरली अवेलेबल है उनको हम बोलते हैं सर मिनरल्स। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। सो व्हाट इज मिनरल्स? मिनरल्स इज द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच आर नेचुरली अवेलेबल या नेचुरली अकर इन द अर्थ क्रस्ट। जो भी हमारी अर्थ क्रस्ट में नेचुरली अवेलेबल है उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, अगली बात समझ में। जैसे अब हम नेक्स्ट पर आते हैं हमारा ओर्स। सबसे पहले जो भी हमारे मेटल्स होते हैं वो हमारे ओर्स के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? ओर्स के फॉर्म में। अब व्हाट इज ओर्स? ओर का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने किसी अर्थ क्रस्ट से कुछ मेटल मुझे मिला, ठीक है, अब सपोज करो मुझे मर्क्यूरी मिला, ठीक है, या फिर सिल्वर मिला, गोल्ड मिला, तो मुझे प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है मुझे? वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। अब उसको मुझे प्योर करना है तो मुझे उस पर क्या करना पड़ेगा? केमिकल प्रोसेस उस मेटल्स पर, उस पर्टिकुलर ओर पर मुझे क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं उसको और कब बोलूंगा? जब मैं सारी प्रोसेस करता हूं। ये सारी प्रोसेस है उस मेटल्स पर, जो भी प्रोसेस अप्लाई होगी, सारी प्रोसेस है। उस प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद मुझे अगर उस मेटल्स पर फायदा होता है, इट मींस अगर मैं प्रॉफिटेबली उस मेटल्स को बाहर निकाल लेता हूं, प्रॉफिटेबली उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं, तो वही मेरा क्या होता है? और होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे कुछ मेटल अगर मेरे को निकालना है और मैंने उस मेटल्स को निकालने में, उसको एक्सट्रैक्ट करने में, सपोज मैंने 10 लाख या 20 लाख खर्चा कर दिया, ठीक है, मैंने खर्चा कर दिया, लेकिन मुझे 10 लाख 20 लाख उसकी प्राइस मिल ही नहीं रही मार्केट के अंदर, और उसको मैंने मार्केट में बेच दिया अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 लाख को। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या हो गया सर? यहाँ पर तो मुझे लॉस हो गया ना, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ। इट मींस प्रॉफिटेबली मैंने उसको मेटल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं किया। तो जिसको मैं प्रॉफिटेबली भी एक्सट्रैक्ट करता हूँ उस मेटल्स को हम बोलते हैं सर मेटल का ओर। ठीक है, और निकालने के बाद उस पर बहुत सारी प्रोसेस अप्लाई होती है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले और होता है, इसके बाद बहुत सारे ऑर्स को क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है, और बहुत सारे ऑर्स को कलेक्ट करने के बाद फिर कंसंट्रेशन ऑफ और हम लोग बना लेते हैं। तो बहुत सारे ऑर्स का कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर मेटल, ऐसा नहीं सारे ऑर्स को इकट्ठा करके, एक पर्टिकुलर मेटल का, किसी का भी। ठीक है, उसके पहले इस चीज को ध्यान से देखो कि ये क्या है? ये आपके कुछ मेटल्स हैं। अब ये जो मेटल्स हैं, आप लोगों ने देखा है कि जो मेटल्स होते हैं, कुछ मेटल्स हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सारे क्या है? हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल हैं। इसके बाद कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से मॉडरेट लेवल के, यानी कि मॉडरेट लेवल के रिएक्टिव मेटल होते हैं, जैसे कि बीच वाले जो मेटल्स हैं। ठीक है, और इसके बाद कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्शन नहीं करते, वेरी लो रिएक्टिव मेटल्स जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, वेरी लो रिएक्टिव मेटल्स। तो सबसे पहले हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स को निकालने के लिए अलग प्रोसेस का यूज करते हैं, और जो मॉडरेट, जो मिडिल वाले हैं, मिडिल वाले इट मींस जो मिडिल में जो मेटल्स अवेलेबल हैं, उनको निकालने के लिए, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम अलग टाइप की प्रोसेस का यूज करते हैं। समझ में आया? और नेक्स्ट में जो हमारे जो रिएक्शन ही नहीं करते हैं, वो जैसे कोई मेटल अगर किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा है, इट मींस वो कंपाउंड नहीं बना रहा है, इट मींस वो हमको हो सकता है कि प्योर फॉर्म में मिल जाए। किस फॉर्म में मिल जाए? प्योर फॉर्म में मिल जाए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं सिल्वर की और गोल्ड की, ठीक है, इट मे बी पॉसिबल कि ये हम लोगों को क्या मिल जाए, यानी कि 80 to 90% केसेस में ये हमको क्या मिल जाता है? नेटिव फॉर्म में, नेटिव स्टेट में मिल जाता है, ये जिस फॉर्म में रहता है, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं करता है ना, तो वहां भी वो रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, पर जो भी हमको उसमें से जो मिट्टी वगैरह
है वो उसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। बस इसमें इतना ज़्यादा खर्चा आएगा, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, ठीक है। बट जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनमें हमको सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं, तो इन पे सबसे पहले, अब ध्यान से सुनो, जो भी हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं कौन कौन से सर, सबसे पहले हमारे पास पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, दीज आर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है, ठीक है ना। वी विल डिस्कस व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो इलेक्ट्रोलिसिस आ रहा है, इट मींस इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रिसिटी से किस तरीके से हम उस मेटल्स को अलग कर सकते हैं, वी विल डिस्कस इन द लेटर लेक्चर, ठीक है, बाद वाले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। Firstly, you have to remember that, ठीक है, what is the process? The process is that electrolysis process by which we can extract the highly reactive metals from the earth crust. Got it on the spread? ठीक है, next moderate level, it means जो middle में available हैं, ठीक है, sorry, middle एक्टिविटी जो करते हैं, मिडिल रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो बीच वाले जो मॉडरेट लेवल, ना ज्यादा हाई है ना ज्यादा लो है, इट मींस उनको मिडिल वाली कैटेगरी में रखा गया है। तो इन मेटल्स को, जैसे कि हमारे पास जिंक, आयरन, लीड, कॉपर, these are the middle reactive metal, ठीक है, यानी कि मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स जिनको हमको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है, उस प्रोसेस का नाम है रिडक्शन। What is reduction? Reduction, it means we have already studied in the chapter number 1 oxidation and reduction. Oxidation is what? Oxidation, it means ऑक्साइड से रिएक्शन करवाना, ऑक्साइड से रिएक्शन करवाना और ऑक्सीजन को उसमें ऐड करना, ठीक है ना, इट इज ऑक्सीडेशन। बट व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन, इट मींस वी हैव टू रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम अ पर्टिकुलर मेटल, इज कॉल्ड रिडक्शन मेथड। इट मींस वी हैव टू रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मेटल, ठीक है, सो वी आर रिडक्शन। तो हम लोग रिडक्शन की प्रोसेस यूज करेंगे, उस रिडक्शन की प्रोसेस में हम किसका यूज करेंगे, सब कार्बन की हेल्प से, क्योंकि हम लोग किसको रिमूव करने जा रहे हैं, ऑक्सीजन को यहां से रिमूव करने जा रहे हैं, इट मींस वी विल यूज द कार्बन, ठीक है। जब ऑक्सीजन कार्बन का यूज हम लोग करेंगे तो ऑक्सीजन क्या होगा, कार्बन से अटैच होकर के कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल सकता है, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। बट ऑल टाइम ऑल मेटल्स में हम लोग कार्बन यूज नहीं करते, बट मोस्ट ऑफ द मेटल्स में वी विल यूज द कार्बन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस नेक्स्ट लास्ट वाला तो हो ही गया, ये हमको नेटिव मेटल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, नेटिव मेटल्स में हम लोगों को यहाँ से क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं, क्योंकि ये वेरी लो रिएक्टिव मेटल्स हैं। गॉट इट द स्टूडेंट? तो दीज आर द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, बाय व्हिच वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल्स, द प्रोसेस ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड मिडिल रिएक्टिव मेटल्स एंड द नेटिव स्टेट्स वाले जो मेटल्स हैं, डिफरेंट प्रोसेस से हम लोग इनको क्या करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। चलो आते हैं इधर की साइड। देखो सबसे पहले हम लोगों को क्या मिला, सबसे पहले हम लोगों को मिला सर और, क्या मिला हम लोगों को, और मिला। और इट मींस व्हाट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड व्हाट इज और मींस एक ऐसा मेटल का मिनरल जो हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे सर, और बोलेंगे। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वी कांट से इट इज अ और। व्हाट इज ऑल स्टूडेंट, ठीक है, एक पर्टिकुलर मेटल का कोई भी और, ठीक है। तो इसके बाद और मिला, उसको हम इकट्ठा करेंगे, इट मींस कंसंट्रेशन करेंगे बहुत सारे ऑर्स का, ठीक है। इसके बाद कंसंट्रेशन के बाद हमारे पास प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, किस की, मेटल्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स की अलग प्रोसेस होगी, ठीक है, जो कि हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज करेंगे। एंड जो मिडिल में होंगे, जो मिडिल वाले जो रिएक्टिविटी होंगे, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, उनके लिए हम लोग अलग प्रोसेस का यूज करेंगे। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द, सबसे पहले अब देखो, कार्बोनेट और सल्फाइड कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ठीक है, ध्यान से सुनो सभी, ये आ गई समझ में। इसके बाद हम लोग इस वाले के लिए अलग से यूज करेंगे, जो भी हमारे लो रिएक्टिव मेटल्स होंगे ये। गॉट इट ऑल स्टूडेंट? अब अपन थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं कि जो भी हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, सबसे पहले हाईली रिएक्टिव मेटल्स इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग इसको अलग किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस? हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, इट मींस वी नीड टू कैथोड एंड एनोड हियर, हम लोग को यहाँ पर कैथोड और एनोड की नीड लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी से क्या करेंगे, उसको मोल्टन फॉर्म में हम लोगों को मिलेगा, मोल्टन फॉर्म के बाद फिर प्योर फॉर्म में उसको चेंज कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करते हैं बाद में, ठीक है। बट इतना याद रखो कि ये जो मेटल्स हैं हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, मोस्टली हमको क्लोराइड के फॉर्म में मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं? क्लोराइड के फॉर्म में मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं? क्लोराइड के फॉर्म में ये हमको सारे मेटल्स ये वाले मिलते हैं अधिकतर। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में मिलता है, पोटेशियम क्लोराइड के फॉर्म में, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, दीज आर द
we found the mostly metals in the chloride form, that's why we are using the electrolysis in these metals. ठीक है, गॉट इट ऑल द स्टूडेंट. ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस आते हैं, अब मिडिल वाले को देखते हैं. जो मिडिल वाले जो होते हैं मेटल्स ऑफ मिडिल, ये हमको दो फॉर्म में मिल सकते हैं. या तो ये हमको कार्बोनेट फॉर्म में मिल सकते हैं, कार्बोनेट और हो सकता है इट मींस व्हाट CaCO3, इट मींस कार्बोनेट. ठीक है, या फिर सल्फाइड के फॉर्म में मिल सकते हैं. तो ये याद रखना कि मिडिल वाले जितने भी मेटल्स होते हैं, जिंक, आयरन, लीड और कॉपर. ठीक है, कॉपर का यहाँ पर दो टाइप से कॉपर हो सकता है, या तो ये मिडिल में भी हो सकता है और लो मिडिल में भी हो सकता है. इसको आपको ध्यान रखना है. ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि वो किस और के अंदर प्रेजेंट है. गॉट इट. तो मिडिल वाले का आपको समझ में आया कि मिडिल वाला क्या होता है. सब मिडिल वाले हमारे पास दो होते हैं. ठीक है ना, दो फॉर्म में हो सकते हैं. या तो वो हमको कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा या फिर सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा. अब इन दोनों फॉर्म को हमको डिसाइड करना है. इन दोनों फॉर्म को अगर वो हमको कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है तो हम उस पर कैल्सिनेशन की प्रोसेस करेंगे. व्हाट इज कैल्सिनेशन? ठीक है, कार्बोनेट का लोगों को पता है कि कार्बोनेट के फॉर्म में अगर कोई मेटल मिलेगा तो हम उसको कैल्सिनेशन की प्रोसेस यूज करेंगे. कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस by which we can heat the particular metal. जो भी हमारा कार्बोनेट का और है उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे. ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, हीट करेंगे, उसको गर्म करेंगे. अब हीट क्यों करते हैं किसी भी चीज को, गर्म क्यों करते हैं, जलाते क्यों हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. बताओ क्यों करते हैं, क्योंकि हम उसमें ऑक्सीजन को ऐड करना चाह रहे हैं, उसका ऑक्साइड फॉर्म हमको लाना चाह रहे हैं. क्या क्या लेना चाह रहे हैं उसके अंदर, ऑक्साइड का फॉर्म हमको लाना है. अगर ऑक्साइड का फॉर्म मिल जाएगा हम लोगों को तो हम इजीली ऑक्सीजन को उसके अंदर से रिड्यूस करेंगे रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू और फिर हमको प्योर मेटल मिल जाएगा. ठीक है, तो इट इज ए हीटिंग प्रोसेस. रोस्टिंग इज आल्सो हीटिंग. रोस्टिंग भी क्या है, रोस्टिंग भी हीटिंग की प्रोसेस ही है. ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों नाम अलग अलग क्यों हैं. ये नाम इसलिए अलग अलग हैं क्योंकि कैल्सिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर करते हैं. लिमिटेड सप्लाई मतलब कि क्या करते हैं कि इसमें हम लोग जब उस कार्बोनेट और को गर्म करेंगे या उसको हीट देंगे तो जो एयर का सप्लीमेशन है ना, एयर जो हम उसको हवा दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो बहुत कम होना चाहिए. इट मींस ना के बराबर होना चाहिए. ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे इसको कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन इज आल्सो प्रोसेस ऑफ हीटिंग. ठीक है ना, बाय गिविंग द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. हम उसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर करेंगे. बट रोस्टिंग में ऐसा नहीं है, इसमें एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, यानी बहुत ज्यादा एयर की प्रेजेंस में, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम रिडक्शन यानी सल्फाइड और को निकालने के लिए हम रोस्टिंग की प्रोसेस यूज करते हैं. तो रोस्टिंग इज आल्सो द प्रोसेस ऑफ हीटिंग. ठीक है ना, एक्सेस एयर ऑफ सप्लाई. ठीक है, सबसे ज्यादा एयर इसके अंदर सप्लाई करेंगे. बस ये दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, अच्छा बताओ हम लोग क्यों कर रहे हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग. हम जला रहे हैं मेटल को, इट मींस हम हीट कर रहे हैं. इसका मतलब उसको हम ऑक्साइड फॉर्म लेना चाह रहे हैं, यानी कि कार्बोनेट में प्रेजेंट है या फिर सल्फाइड में प्रेजेंट है. तो कार्बोनेट में प्रेजेंट है, इसका मतलब हम उसका ऑक्साइड फॉर्म लेना चाह रहे हैं, और सल्फाइड में प्रेजेंट है, इसका मतलब हम उसका ऑक्साइड फॉर्म लेना चाहिए. सल्फाइड को हटा के सल्फाइड को हटा के ऑक्सीजन और कार्बोनेट को हटा के हम ऑक्सीजन फॉर्म में ले. इट मींस अगर ये दोनों प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मेटल आएगा वो ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाएगा. इसका मतलब जो भी मेटल होगा वो ऑक्साइड के फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, तो ये ऑक्साइड का फॉर्म आ गया. अब ऑक्साइड को हमको क्या करना है, ऑक्सीजन को हम लोग अलग करना है, ऑक्सीजन को हमको रिड्यूस करना है. इट मींस किस तरीके से कर सकते हैं ऑक्सीजन को रिड्यूस, द प्रोसेस इज द नेम. उस प्रोसेस का नाम क्या है, रिडक्शन प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस. ऑक्सीजन को हटाना, ऑक्सीजन को रिमूव करना बाय द यूजिंग ऑफ द कार्बन. कार्बन की हेल्प से हम लोग ऑक्सीजन को उस मेटल में से क्या करेंगे, हटाएंगे. इसका मतलब हम उस ऑक्साइड वाले मेटल को कार्बन से रिएक्शन करवा करके क्या कर सकते हैं, कार्बन से रिएक्शन करवा के उस मेटल को ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन जो उससे चिपका हुआ है उसको हटा के ये कार्बन के साथ चला जाएगा फिर ऑक्सीजन. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में तो मेटल हमको प्योर फॉर्म में मिल सकता है. ठीक है, तो ऑक्साइड वाला मेटल. उसके बाद हम उसके अंदर रिडक्शन की प्रोसेस करेंगे. रिडक्शन इट मींस व्हाट, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड व्हाट इज रिडक्शन. इसके बाद जो भी मेटल हमारे पास बचा उसका फिर प्यूरिफिकेशन करना हो जाएगा. प्यूरिफिकेशन, प्योर करेंगे हम लोग उसको, कुछ उसमें मेटल, कुछ और इंप्योरिटीज अगर उसके अंदर अवेलेबल हो उसको हम हटा लेंगे. ठीक है, लास्ट मेथड हमारी आती है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी.
मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी इट मींस व्हाट कि हम हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसे जो नेटिव स्टेट में प्रेजेंट है जो कि लो रिएक्टिविटी में है, ठीक है। इनके अलावा भी थोड़े मेटल्स होते हैं जो लो रिएक्टिविटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो हमको अधिकतर सल्फाइड के फॉर्म में ही मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं? सल्फाइड के फॉर्म में। तो जो भी हमको सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, इसके बाद हम उसमें कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं सर? हम उसमें यूज करते हैं कौन सी प्रोसेस? रोस्टिंग की प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं? रोस्टिंग प्रोसेस यूज करते हैं। रोस्टिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन हीट द मेटल इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर। एक्सेस सप्लाई यानी बहुत ज्यादा सप्लाई हम लोग करेंगे इसके अंदर रोस्टिंग प्रोसेस में। हीट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट द मेटल इन द ऑक्साइड फॉर्म। हम लोग उस मेटल को किस फॉर्म में चाह रहे हैं कि हमको ये ऑक्साइड फॉर्म में मिल जाए। इट मींस हम लोगों को मेटल किस फॉर्म में मिलेगा? ऑक्साइड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये मेटल मिल गया, मेटल के बाद हमको ऑक्साइड, ऑक्साइड रिडक्शन करना, रिडक्शन के बाद इसमें हम रिफाइनिंग करते हैं। क्या करते हैं? रिफाइनिंग करते हैं। इसमें हम लोगों को ये करने की जरूरत नहीं होती है। गॉट इट? बिकॉज दीज आर द वेरी लो रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेटल मिला, मेटल के बाद डायरेक्ट हमने रिफाइनिंग कर दी। यहाँ पर रिडक्शन करने की रिक्वायर्ड नहीं होगी, ठीक है। क्या नहीं करने की रिक्वायर्ड होगी? रिडक्शन करने की, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो है ना उससे इतनी देर तक चिपकेगा नहीं, ठीक है। गॉट इट होता है स्टूडेंट? क्योंकि लो रिएक्टिव ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा ज्यादा, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या नहीं करेंगे? रिडक्शन नहीं करेंगे। गॉट इट होता है स्टूडेंट? यहाँ रिडक्शन क्यों करेंगे? क्योंकि वो ऑक्सीजन उससे बहुत अच्छे से क्या होगा? चिपका बहुत अच्छे से उसमें कंपाउंड बॉन्डिंग की हुई है वो मेटल के ऑक्सीजन के साथ, इसलिए यहाँ पर हमको रिडक्शन करना होगा। बट इन दिस प्रोसेस दीज मेटल्स आर लो रिएक्टिव मेटल, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट हाईली रिएक्टिव विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ज्यादा नहीं होंगे, इजीली हम उसको गर्म करके हटा सकते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। तो यहाँ पर फिर डैश वाली प्रोसेस हो जाएगी हमारी रिफाइनिंग की, ठीक है। यहाँ पर बात समझ में आ गई आप लोगों को? बोला पूरा आज मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट बता दिया। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें किस किस टाइप की इक्वेशंस होती है, कैसे कैसे हम लोग आगे इक्वेशंस के फॉर्म में इसको देखेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लो रिएक्टिव मेटल्स, जो भी हमारे लो वाले रिएक्टिव मेटल्स हैं उन लोग उसकी रिएक्शंस। यहाँ पर कुछ रिएक्शंस मिल रही है। देखो सबसे पहले मरकरी को अगर मुझे निकालना है, ठीक है, तो लो रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, देखो लो रिएक्टिव मेटल्स अधिकतर किस फॉर्म में मिलते हैं? सल्फाइड के फॉर्म में हम लोगों को मिलते हैं। तो अगर मैंने सल्फाइड का एक और निकाला है, ठीक है, देखिए सल्फाइड का जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का एक और, ठीक है, Hg के फॉर्म में। तो ये मर्क्यूरी अगर मैं निकालना चाहता हूं तो ये सल्फाइड देखो HgS, इट मींस व्हाट? सल्फाइड का और, ठीक है, सल्फाइड के फॉर्म में। तो सल्फाइड के फॉर्म के बाद हम क्या करते हैं सर? इसके अंदर रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग करना इट मींस क्या करवाना? उसको बर्न करना। बर्न करना इट मींस ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज द बर्निंग प्रोसेस। इट मींस वी आर रिएक्टिंग द मेटल्स विद द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ हम उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, इसी को हम रोस्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाए, इट मींस रोस्टिंग प्रोसेस कर रहा है। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ एयर। तो अब क्या होगा? यहाँ से ऑक्सीजन से हम इसको रिएक्शन क्यों करवा रहे हैं? ताकि ये ऑक्सीजन क्या हो? ऑक्सीजन क्या हो? इससे इजीली ये जो मेटल है मर्क्यूरी, इससे इजीली क्या हो जाए? चिपक जाए। और ये जो सल्फाइड है ना, इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बना ले, ठीक है। यानी कि जो सल्फर है वो कहां चला जाए? ऑक्सीजन के साथ इजीली हट जाए, ठीक है। और जो बची हुई ऑक्सीजन है वो मर्क्यूरी के साथ आ जाए। तो यहाँ पर ये जो मर्क्यूरी है ना, ये ऑक्साइड के फॉर्म में आ गया, और जो सल्फर है ऑक्सीजन के साथ बाहर की साइड गोइंग टू आउट, यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है, ये ऑक्साइड मिल गया हम लोगों को, ये वाला मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी का ऑक्साइड मिल गया, अब इस मेटल का ऑक्साइड मिल गया। यहाँ से मुझे क्या करना है? यहाँ से मुझे क्या करना है? ये Hg, ये लो रिएक्टिव मेटल। मैंने आपसे ऑलरेडी बोला था कि जब भी हमको ऑक्साइड मिलेगा ना, तो ये जो ऑक्साइड है ना, ये इतना ज्यादा, ये जो ऑक्सीजन है इस मेटल के साथ इतनी अच्छी तरीके से बॉन्डिंग नहीं किए हुए हैं, तो बॉन्डिंग नहीं किए तो क्या करेंगे हम? इजीली इसको हीट कर देंगे। क्या करेंगे सर? इसको इजीली सिंपल, यहां से मैं अगेन इसको हीट करूंगा, ठीक है, सिंपल गर्म हुई की ऑक्सीजन। अब जरा सी देर के लिए हम क्या करेंगे? थोड़े से टाइम के लिए यानी कि इसको हीट करेंगे और यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? हट जाएगी। हाँ, अगर अपन ज्यादा टाइम के लिए करेंगे तो और ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड हो सकती है, बॉडी जैसे कि फर्स्ट वाली प्रोसेस में हम लोगों ने करा था, बट इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? इजीली हीट करने पर निकल जाएगी। ऑक्सीजन यहाँ से सिंपल तरीके से मेरी बाहर हो गई, और जो हमारे पास मर्क्यूरी का जो और था वो अकेला बच गया, ठीक है। देखो, ठीक, बस इसको लास्ट में जाके हम क्या कर लेंगे सर? रिफाइनिंग कर लेंगे। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? तो ये प्रोसेस आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। ये लो रिएक्टिव मेटल्स हैं जो भी हैं ये वाले, ठीक है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं, बट कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो नेटिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है ना, कौन कौन से? सिल्वर और गोल्ड नेटिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखें मिडिल वाला। मिडिल वाले के साथ जैसे जिंक क्या देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो
किस फॉर्म में ये मिलते हैं सर? हम लोगों को ये हो सकता है कि जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में मिल सकता है या फिर सल्फाइड के फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में मिल सकता है। कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा तो वी विल यूज द कैल्सिनेशन, एंड सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा तो वी विल यूज द रोस्टिंग प्रोसेस। व्हाट इट इज स्टूडेंट? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मिडिल में अगर मेरे पास जिंक सल्फाइड के फॉर्म में मिला हुआ है तो सल्फाइड के फॉर्म में अगर मुझे मिला है और, ठीक है, तो मैं इसके अंदर क्या प्रोसेस अप्लाई करूंगा सर? जो भी सल्फाइड के फॉर्म में मुझे और मिलता है वी आर अप्लाइंग द रोस्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। गॉट इट? यहां पर हम लोग क्या करेंगे? रोस्टिंग की प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही मैंने रोस्टिंग किया, इट मींस आई एम रिएक्टिंग द मेटल्स इन द विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। अब आप लोगों को पता है कि कुछ ऑक्सीजन तो Zn के साथ में जिंक के साथ चली जाएगी और ZnO बनाएगा, इसमें जिंक ऑक्साइड यहां पर बन जाएगा और जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाएगी। ये जैसे कि सल्फर जो ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बना के बाहर निकल गई, ठीक है, ये हमारे सल्फर डाइऑक्साइड के बाहर है। अब हमको जो मेटल है, ये मेटल से काम है हम लोगों को, तो ठीक है, तो ये मेटल जो है जिंक ऑक्साइड जो हमको मिला है, इसमें से हम लोग अब ऑक्सीजन को हटाना, हमको तो प्योर मेटल चाहिए ना, तो प्योर मेटल चाहिए तो इसका मतलब हम लोगों को यहाँ से ऑक्सीजन को हटाना होगा, ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ से जब ऑक्सीजन हटाऊंगा, इट मींस यहाँ पे फिर मैं कैल्सिनेशन की, हाँ ठीक है, यहाँ से फिर मैं क्या करूंगा? इसको हटा करके क्योंकि ये सल्फाइड के फॉर्म में था, यहाँ पर मुझे क्या मिल गया? ZnO, यानी कि क्या मिल गया मुझे? जिंक ऑक्साइड मिल गया। जिंक ऑक्साइड मिला, फिर लास्ट में मैं क्या करूंगा? रिडक्शन की प्रोसेस करूंगा। यहाँ से रिडक्शन, अब ये मुझे ऑक्साइड के फॉर्म में मिला है तो मैं रिडक्शन करूंगा। अगर मैं रिडक्शन करूंगा तो रिडक्शन से क्या हो जाएगी? मेरी ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, ठीक है। रिडक्शन किसकी हेल्प से कर रहे हैं हम लोग? Z, इसकी कार्बन की हेल्प से। इसका मतलब अगर मैं इसकी अगेन रिएक्शन कार्बन से करवाऊंगा तो ये ऑक्सीजन जो है ना, ये कार्बन के साथ निकल के चला जाएगा CO2 के फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? Zn प्योर में मिल जाएगा। फिर प्योर में मिलने के बाद उसका प्यूरिफिकेशन कर दूंगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वाली प्रोसेस है देखो, कैल्सिनेशन की अगर प्रोसेस होती है, ठीक है, अगर कैल्सिनेशन होता है तो कैल्सिनेशन में क्या होता है कि हमको हमारे पास जो मिडिल वाले जो हैं वो दो फॉर्म में मिल सकते हैं, तो कार्बोनेट में मिल सकता है, फिर रोस्टिंग में मिल सकता है। तो अगर मुझे कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है, यानी कि ZnCO3 के फॉर्म में अगर मुझे वो मेटल मिला, तो CO3 को मुझे यहाँ से रिमूव करना है। अगर मुझे CO3 को यहाँ से रिमूव करना है, इट मींस क्या करना होगा मुझे? CO3 को, ठीक है, तो रोस्टिंग करूंगा, रोस्टिंग बहुत ज्यादा हीट करूंगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी यहाँ से, बचेगा सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक्सेस सप्लाई ऑफ है, ठीक है, यहाँ से कैल्सिनेशन में, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? लिमिटेड सप्लाई ऑफ है, सॉरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ? कुछ ऑक्सीजन Zn के साथ चला जाएगा और जो C है, जो इसके अंदर ऑक्सीजन था, वो CO2 के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब बचेगा मेरे पास ZnO, फिर मैं कार्बन से रिएक्शन करवा दूंगा। किससे रिएक्शन करूंगा? कार्बन से क्यों? क्योंकि मुझे ऑक्सीजन को यहाँ से क्या करना है? कार्बन के साथ हटाना है, तो कार्बन के साथ CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये क्या बचेगा सर मेरे पास? सिंपल, यहाँ से मेरे पास Zn, मेरा प्यूरिफिकेशन वाला मेटल यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है, जिंक वाला बच जाएगा। इसके बाद फिर लास्ट में प्रोसेस जो बचती है प्यूरिफिकेशन की, वो मैं अप्लाई कर दूंगा। व्हाट इट ऑल द स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये पूरी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? इसको रिएक्शन के फॉर्म में समझेंगे, ठीक है, कि रिएक्शंस के फॉर्म में हम लोग इनको किस तरीके से अलग करते हैं। व्हाट इट ऑल द स्टूडेंट, तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए चैप्टर का अच्छे से। व्हाट इट, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।